बहुत दिन हो गया था तो सोचा एक वीडियो बनाते हैं। यार दुनिया में ना बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई जितने भी बड़े बड़े नेता थे ना, सब पता नहीं कौन सा नशा फूक के आए हैं, कुछ भी कर रहा है भाई, कोई कुछ भी, मतलब कुछ भी। उसमें से एक सरफिरा हमारा ट्रम्प हो गया। पता नहीं अचानक से सपना आया, चलो वेनेजुएला पे अटैक कर देते हैं, निकालो भाई प्रेसिडेंट को वहां से, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, है ना, टेक हिम टू आवर ओन कंट्री। भाई गजब यार, प्रेसिडेंट है किसी कंट्री का, थोड़ा तो रेस्पेक्ट करो। उसे मन नहीं भरा, बोला चलो एक काम करते हैं, ग्रीनलैंड ले लेते हैं, है ना, जो यूएस का क्रिएशन था, है ना, यूएसएसआर कोल्ड वॉर, सबको लेफ्ट राइट कर दिया वो एक साथ। अपनी एलाई पे अटैक कर रहा है, डेनमार्क की टेरिटरी है, सेमी ऑटोनॉमस टेरिटरी, उस पर अटैक करोगे भाई नेटो ही टूट जाएगा। अब ये जो बाकी नेटो के कंट्रीज हैं वो खुद कलेक्टिव डिफेंस के क्लॉज को भाई इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अगेंस्ट यूएस। तो आपस में लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में दो बंदे हैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, एक चाइना है और एक रसिया। रसिया बोल रहा है बढ़िया है भाई, तुम ध्यान हो ही तो अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे ध्यान दो, हम तो फ्री हो गए, हम फोकस करेंगे यूक्रेन को। यूएस था बीच में, दुर्रम खान बन रहा था बीच में, सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को, भाई कि नहीं भाई इसको कब्जा करो, शांति से निकालो। चाइना है, चाइना को अलग दिक्कत होता था, चाइना बोलता था कि भाई चाइना अलग दिक्कत था, चाइना भाई यूएस चाइना के बीच में राइवलरी होती थी, इंडिया बेचारा बीच में फंसा रहता था, कहता था कि भाई चाइना को काउंटर करना है, लाओ यूएस को। अब यूएस को मतलब ही नहीं है चाइना से, और चाइना बस वो फोकस कर रहा है भाई चाइना इस बाउंड्री के, अटलांटिक ओशन के इधर नहीं आने चाहिए, हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ से निकालो सब। भाई कल तो हद ही हो गई, 2 दिन पहले यूएस ने बोल दिया भाई कि तुम कंट्रीज लाइक ये जो कनाडा है, बाकी यूरोपियन कंट्री, तुमने मेरे को नोबेल प्राइज नहीं दिया, नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, है ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई रुकवाने के लिए तुमने नहीं दिया, हम हैं नाराज और बदले में लेंगे ग्रीनलैंड। भाई हद हो गया यार। यूएस जो यूनाइटेड नेशंस क्रिएट किया, खुद ही क्रिएट किया, उसी के अगेंस्ट जा रहा है। अब यूएन वाले बोले थे, यूएनएससी में, है ना, सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, चलो भाई ठीक है, हम क्रिएट करेंगे अंडर द गाजा पीस प्लान, एक कमेटी बना रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं। इस बोर्ड ऑफ पीस के अनुसार हम शांति की स्थापना करेंगे गाजा में। अब यूएस क्या किया, बाकी कंट्रीज को भेज दिया है कि चलो भाई तुम ज्वाइन कर लो हमारा बोर्ड ऑफ पीस, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिया। जो यूएनएससी के अंदर जो भी उसमें थे, उसमें क्लॉजेस थे, बहुत चेंजेस कर दिया। पहली बात उसमें बोला कि 3 साल तक मेंबर रहेंगे। पहले साल अगर मेंबर ने कुछ स्टिपुलेटेड अमाउंट है, आई थिंक $1 बिलियन आप इतना देंगे तो आप परमानेंट मेंबर बने। अब कहो एक सिक्योरिटी काउंसिल है जहाँ पर पता लगेगा कि वहाँ पर परमानेंट सीट को अब बेचा जा रहा है। यहाँ पर चलो भाई वर्ल्ड में जो परमानेंट सीट जिसको चाहिए उसको बेचो। बोर्ड ऑफ पीस को इवन बताया जा रहा है, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि दिस इज अल्टरनेटिव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विच इज स्टिल टू बी सीन इन द नियर फ्यूचर। यूएस बोल रहा है कि इसके बाद भी, गाजा में पीस स्टैब्लिश होने के बाद भी ये रहेगा, एग्जिस्ट करेगा एंड इट विल कंटिन्यू। अभी तो साफ साफ है ना भाई कि अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अल्टरनेटिव ढूंढ लिया, मतलब तुम यूएन सिस्टम को ही कोलैप्स कर रहे हो। वैसे यूएस ऑलरेडी भाई बहुत सारे जो डील्स थे, पेरिस क्लाइमेट है, UNFCCC है, यूनेस्को, सबसे ऑलरेडी एग्जिट कर चुका है। तो मतलब वर्चुअली USA is trying to all the international organizations which it had created at the backdrop of World War II, उसी को खत्म कर रहा है सब। अब चलो इसमें अजीब बात है कि इंडिया बेचारा अब डायलामा में फंस गया है। यूएनएससी में सीट मांगने के लिए हम तो भाई सालों से लड़ रहे हैं, अब तुम यूएनएससी की वैल्यू हुई, ऐसा लग रहा है कि क्या पता इन द कमिंग फ्यूचर उसको घट जाए, और दूसरी तरफ एक सीट दे रहा है कि भाई आ जाओ हमारे बोर्ड ऑफ पीस में आ जाओ, विच इज यूएनएससी का ही समझ लो कि अल्टरनेट हो गया। अब यूएस इंडिया भाई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में करे तो करे क्या? यूएस से रिलेशन ऑलरेडी खराब हो रखे हैं, रिलेशंस रशिया और चाइना से भी कुछ हद तक हमें वो ज़्यादा खराब नहीं करने हैं ना, रशिया तो हमारा अपना ही पार्टनर है। सबसे अजीब बात है कि इसमें
ट्रम्प ने बोला कि चेयरमैन मैं ही रहूँगा, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है चेयरमैन तो मैं ही रहूँगा, हटा के दिखाओ साला। वो हटेगा नहीं। वो ऐसा है कि उसने एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया है अपने चेयरमैन में, उसमें अपने ही रिश्तेदारों को डाल दिया पूरा, मतलब इंटरनेशनल, पूरा दुनिया वो अपने भाई रिश्तेदारों से चलाएगा। अगर उसको हटाना होगा तो तभी हट पाएगा चेयरमैन से जब या तो खुद रिजाइन मारेगा या फिर उसके जितने भी बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स हैं ना, वो उसको भाई वोट कर देंगे कि आप अब नहीं कंटिन्यू कर सकते। इवन इन दैट केस वो कुर्सी छोड़ने से पहले अपना सक्सेसर खुद अपॉइंट करके जाएगा। मतलब या तो वो रूल करेगा या वो किसी को अपॉइंट करेगा, वो रूल करेगा। मतलब भाई ये सिस्टम बनाया रखा है वर्ल्ड में। देखते हैं आगे क्या होता है, बट ये प्रपोजल है। अजीब बात यह है कि यूएस प्रेसिडेंट जो कि अभी ट्रम्प है, वो अगर इलेक्शन हार भी जाए यूएस में, फिर भी वो ये जो बोर्ड ऑफ पीस है उसका चेयरमैन बना रहेगा। गजब। मतलब कहते हैं ना कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर या सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड, इस प्रकार से वो अपने आप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया वर्ल्ड में। अब इसमें कुछ कंट्री ज्वाइन कर रहे हैं और इंडिया भाई कंफ्यूज है, भाई करे तो करे क्या। इट्स लाइक जब यूएस अपना स्टैंड दिखा रहा है, मतलब इंडिया जब अपना स्टैंड ले रहा है पहलगाम अटैक के बाद, ये ओपनली सेड कि नहीं भाई, है ना, यूएस को ज़्यादा क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है कि पीस इस्टेब्लिश कर दिया है बच्चों को इंडिया पाकिस्तान में। भाई इट वॉज आवर ओन विक्ट्री, हमें अपना स्टैंड लेना पड़ा, यूएस नाराज़ हो गया उससे। जब हम अपना स्टैंड ले रहे हैं वर्ल्ड पे, है ना, और टैरिफ को झेल रहे हैं, अभी जा करके डायरेक्टली ज्वाइन करना विल बी समथिंग लाइक कि सिटिंग इन द लैप ऑफ यूएस, है ना, हम जैसे गोद में बैठ गए हों। बट इवन सीइंग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो in the near future, even when many countries are approving it, it may happen that Board of Peace will emerge as an alternate to United Nations Security Council. So बहुत हलचल मच रखी है पूरी दुनिया में। फिलहाल तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है, but certainly directly or indirectly all the international events will have an impact on our Indian economy, Indian society, Indian politics for sure, and in particular to international relations. So, well, this was all. Let's see what is going to happen, and we can be hopeful. That's all.